तो गाइस बीटीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत से हम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि अब फाइनली शाओयान ने मैंगली की सारी हड्डियां तोड़कर उसको खत्म कर दिया था। और साथ ही साथ जब यून फैन यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो शाओयान अपनी सुपर फास्ट स्पीड को यूज करते हुए उसको वापस लाकर अपनी बहुत ही हाई फ्लेम से जलाकर राख कर देता है। जिसके बाद फिर ब्रदर मुटाई ने उसको बताया था कि इन 3 सालों से यून शान ने बहुत ही ज्यादा आतंक मचा के रखा हुआ है और वो ये सब कुछ कर रहा था शाओ फैमिली को खत्म करने के लिए और अपना आधिपत्य जमाने के लिए। इसके बाद फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यून शान के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सबसे पहले उसके डिसाइपल्स के लिए बनाए गए ट्रेनिंग सेंटर को देखते हैं, जो कि पहले की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा और विकसित भी हो चुका है, क्योंकि यून शान लगातार ही नए नए डिसाइपल्स को रिक्रूट करता रहा, जिससे कि उसकी सेना में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई और हर दिन ही उन सभी की ट्रेनिंग भी चलते रहती है, क्योंकि यून शान को पता है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है और उसे कभी भी इन लोगों की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ उसके पास में उड़ने वाले बीस्ट भी हैं जो कि उसी का हुक्म मानते हैं, जिनका यूज आने वाले बैटल में उसकी सेना वाले लोग करेंगे। और इस ट्रेनिंग सेंटर के डिसाइपल्स खुद को बहुत ही ज्यादा ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये हुक्म दिया गया है कि इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर अगले ही सीन में हम पैलेस के अंदर देखते हैं यून शान को, जहाँ पर उसके पास में कुछ एल्डर्स आए होते हैं और वो उनसे कहता है कि मैं यून फैन के बारे में जानना चाहता था, क्या उसकी कोई खबर आई? तो एक एल्डर उसको बताता है कि वैसे अभी तक तो उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो कोई मौके की तलाश में हो, वो जरूर ही मौका मिलते ही पूरी इंपीरियल आर्मी को अपने कब्जे में कर लेगा। तभी यूनशान कहता है कि वो जगह इतनी भी ज्यादा खास नहीं है जितना कि यूनफैन ने समय लगा दिया, अब जल्दी से यूनफैन तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दो, उससे कहो कि तुम चाहे जो भी करो लेकिन मुझे 5 दिनों के अंदर वो जगह जीती हुई चाहिए और दोबारा से कभी भी इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो वेल्डर्स कहते हैं कि ठीक है, हम आपका ये काम किए देते हैं और इसी तरीके से हम लोग बाकी के टाउन्स को भी जीतते रहेंगे, ताकि बहुत ही जल्द पूरे गामा एम्पायर के ऊपर हमारा आधिपत्य हो जाए। इसके बाद फिर वो समय आएगा जब डो की कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि हमारा सामना कर सके और हमें चैलेंज करने की भी कोशिश करे। तो फिर यूनशान बड़ी धीमी आवाज में कहता है कि वैसे प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि वही चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो एल्डर्स उसको बताते हैं कि काम तो जोरों शोरों पर चल रहा है, हमारी जो फौज की तैयारी थी वो तो पूरी हो चुकी है, बस देरी है तो केवल आपके हुक्म की। आप जिस सिटी पर भी हमला करने के लिए बोलेंगे हम वहाँ पर चले जाएंगे, हमें तो केवल आपके हुक्म का ही इंतजार है। और जो आपने मित्तल फैमिली के बारे में कहा था हम उनका भी सफाया कर देंगे, लेकिन हमारे सामने मुसीबत बन के खड़ा हो सकता है हाइबो, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि वो डो हुआंग लेवल का फाइटर है, मुझे डर है कि कहीं हमारा पासा पलट ना जाए। तो यूनशान कहने लगता है तुम क्या सोचते हो वो अकेला इतना सब कुछ कर लेगा? मैं ये ऑर्डर देता हूँ कि अभी के अभी अपनी सेना को असेंबल करो और सीधा जाकर हमला कर दो मित्तल फैमिली के ऊपर, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि गामा एम्पायर से मित्तल फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो वेलर्स कहते हैं कि जैसा आप कहें क्लेन लीडर। और यूनशान के चेहरे पर एक छोटी सी इविल स्माइल आती है, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके इरादे कितने ज्यादा क्रूर हो चुके हैं। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में शाओयान, शाओली और मुटाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओयान ब्रदर मुटाई से कहता है कि आप मुझे मित्तल फैमिली के बारे में बताइए कि वो लोग अभी कैसे हैं। तो ब्रदर मुटाई कहते हैं कि चलो तुम उनके बारे में भी सुन ही लो। वैसे तुम्हें सच बताऊं तो जब से टैंग शेन ने अपने क्लेन लीडर की पोजीशन को याफेई को दिया है, तब से केवल 2 साल के अंदर ही मित्तल फैमिली टॉप 3 ग्रेट क्लेन्स की लिस्ट में आ चुकी है। वैसे उम्मीद तो नहीं की गई थी, लेकिन याफेई ने कल दिखाया। उसकी एबिलिटीज तो इतनी कमाल की है कि वो अपने सेक्ट को सबसे बेस्ट इंपीरियल कैपिटल भी बना सकती है। शाओयान सोचने लगता है कि अब तो याफेई भी क्लेन लीडर बन चुकी है और वो आज से 3 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में सोचता है, जब वो यहाँ से जा रहा था और उसने याफेई से अपनी आखिरी विदा ली थी और उससे कहा था कि शाओयान फ्यूचर में जरूर से लौट कर आएगा और मैं आपके एहसान को 100 गुना ज्यादा कीमत पर भी चुकाऊंगा। जिसके बाद फिर वो गामा एम्पायर को छोड़कर चला गया था। यहाँ पर तभी शाओली ब्रदर मुटाई से कहता है कि सभी लोग बात कर रहे हैं कि यूनशान क्लेन लीडर है मिस्टी क्लाउड सेक्ट का, तो क्या इसका मतलब ये है कि यूनियन को अभी तक क्लेन लीडर नहीं बनाया गया? तो ब्रदर मुटाई शाओली को बताते हैं कि यूनियन पहले क्लेन लीडर थी, लेकिन यूनशान ने उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह सब कुछ शाओयान के जाने के बाद ही हुआ और शाओयान ये एक के बाद एक बातें सुनकर शौक पे शौक होते जा रहा था, जिससे कि उसके अंदर का गुस्सा भी और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। शाओली शाओयान को परेशान देखकर उससे कहता है कि भाई आकर क्या हुआ, लेकिन शाओयान शाओली को कुछ भी नहीं बताता और फिर वो कहने लगता है कि मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिनको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ब्रदर मुटाई बताते हैं कि आज मिस्टी क्लाउड सेक्ट की जो हालत है वो सब कुछ हुई है केवल और केवल यूनशान की वजह से, और मुझे तो वैसा भी लगने लगा है कि फ्यूचर में शायद यूनशान ही पूरे क्लेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा अगर हम क्लेन के एल्डर्स की बात माने। तो उन्होंने बताया है कि यूनशान बहुत ही जल्द 3 ग्रेट क्लेन्स के ऊपर भी हमला बोलने वाला है और वैसे अभी हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम मित्तल फैमिली के साथ में मिलकर एक ऑपरेशन को अंजाम दें। शाओयान कहने लगता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो ब्रदर मुटाई बताने लगते हैं कि वैसे अगर आपको सच बताऊं तो मित्तल फैमिली
ने आपकी काफी ज्यादा मदद की है, आपके भाइयों को गामा एम्पायर में रहकर ही शरण दी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये ओपन सीक्रेट बन चुका है, जो कि यून शान को तो बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। इसीलिए मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जरूर से मित्तल फैमिली वाले अपना एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रहे होंगे। तो शाओयान कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द कैपिटल में चले जाना चाहिए। इसीलिए फिर वो तुरंत ही मुटाई से विदा लेने लगते हैं और शाओयान उनसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी सारी जानकारी देने के लिए। फ्यूचर में अगर कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप शाओयान के पास में आना। तो ब्रदर मुटाई कहते हैं कि जरूर, और आप दोनों भी अपना ख्याल रखना कैपिटल जाते हुए। जिसके बाद फिर ये दोनों भाई तुरंत ही अपने जहाजों की तरफ निकल जाते हैं, जिनको देखते हुए ब्रदर मुटाई कहते हैं कि लगता है कि अब सच में वक्त बदलने वाला है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में मिस्टी क्लाउड सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक साथ ही काफी सारे सिपाहियों को भागता हुआ देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में एक तरफ जा रहे थे और वो कहते भी जाते हैं कि जल्दी यहाँ से चलो, हमें एक सीरियस सिचुएशन मिली है जिसको फॉलो करना है। और वहीं पर हम एक कमरे के अंदर देखते हैं यूनियन को, जो कि उन भागते हुए लोगों की आवाज को सुन लेती है, जिसने अंदाजा तो लगा ही लिया था कि जरूर यूनशान का ही ऑर्डर होगा। इसीलिए वो सोचने लगती है कि मास्टर क्या आप सच में ये करने वाले हो? आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो आपको केवल बर्बादी की तरफ ले जाएगा। और उसके हाथ में शाओयान की एक छोटी सी निशानी होती है और वो दुआ करती है कि प्लीज शाओयान वापस मत आना, क्योंकि उसे यह डर है कि अगर शाओयान यहाँ पर आया तो शायद उसको मार दिया जाएगा। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके आगे के जो एपिसोड आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा गजब के होंगे, जिनकी छोटी सी फाइट को आप देख सकते हो।